नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम लोग पढ़ रहे थे कहानियाँ और आज हम लोग पढ़ेंगे कहानियों के अंदर कहानीकार प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी का स्थान हिंदी कहानी जगत के अंदर बहुत ही प्रमुख है। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ जो है वो लिखी हैं। 300 की 300 कहानियाँ याद करना सभी के लिए असंभव है एग्ज़ाम में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी कहानी आप लोग याद करें, कौन कौन सी कहानी आप लोगों को पढ़नी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आप लोग टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट लेवल की, डीएसबी की तैयारी हो या फिर जीआईसी यूपीपीएससी की तैयारी हो, उत्तराखंड की तैयारी हो या फिर यूपी हरियाणा किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो टीजीटी और पीजीटी की हिंदी विषय के साथ में, तो इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहती हैं। पूरा सिलेबस आप लोगों को कराया जाता है शुरू से लेके एंड तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग और प्रेमचंद जी को समझने की कोशिश करते हैं। इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे जो फैक्ट हैं वो आप लोगों को पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। सबसे पहले इन्हें कहानी सम्राट, कहानियाँ पढ़ रहे हैं, कहानी सम्राट कहा जाता है इन्हें, और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उपन्यास जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था आप लोगों को, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जो मूल नाम था वो था, मूल नाम इनका था धनपत राय। इनका मूल नाम धनपत राय था और उसके बाद में इनका जो उर्दू की जो ये रचनाएं लिखते थे वो लिखते थे नवाब राय के नाम से। उर्दू की रचनाएं जो है नवाब राय के नाम से लिखते थे, हिंदी की रचनाएं लिखते थे ये प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, लिख देता हूँ मैं ताकि याद रहे आप लोगों को। और हिंदी की प्रेमचंद के नाम से ये लिखते थे। तो बात करेंगे कि नवाब राय के नाम से या फिर उर्दू की जो रचनाएं हैं इनकी, वो पहली क्या थी। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप लोगों का क्या पूछा जाता है कि नवाब राय के नाम से इनकी पहली रचना कौन सी थी या फिर पहला कहानी संग्रह कौन सा था। तो प्रथम कहानी संग्रह नवाब राय के नाम से बात कर रहा हूँ। नवाब राय के नाम से प्रथम कहानी संग्रह जो था वो था सोजे वतन। ठीक है, पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था नवाब राय के नाम से। और पहली कहानी की बात करें अगर हम लोग नवाब राय के नाम से, तो कहानी का नाम था इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन प्रथम कहानी, ये नवाब राय के नाम से इनकी पहली जो कहानी थी वो थी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। पहला कहानी संग्रह था, प्रथम कहानी संग्रह कौन सा, सोजे वतन। एक तो ये आप लोगों को याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये जो कहानी है 1908 में ज़माना में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1908 में प्रकाशित हुई थी ज़माना में। 1908 में ज़माना में प्रकाशित हुई थी ये कहानी। और जो सोजे वतन है ये एक, अभी मैंने बता दिया कि उर्दू की रचना लिखते थे, तो उर्दू का कहानी संग्रह है ये। उसके बाद बात करें हम लोग प्रेमचंद नाम की, तो प्रेमचंद जो है नाम से उनकी जो पहली कहानी थी वो थी बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी थी इनकी बड़े घर की बेटी। 1910 में प्रकाशित हुई थी ये, और ये भी ज़माना में ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ज़माना पत्रिका के अंदर ही प्रकाशित हुई थी इनकी पहली कहानी। देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। नवाब राय के नाम से पहली कहानी, प्रेमचंद के नाम से पहली कहानी कौन सी थी, और प्रेमचंद जी की हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी। ये अलग प्रश्न है। प्रेमचंद जी की हिंदी की प्रथम कहानी, देखिए अलग अलग प्रश्न है, तो अलग अलग आपके प्रश्न आप लोगों को तैयार करने हैं। और वो कहानी कौन सी थी, कहानी का नाम था सौत। ये 1915 में प्रकाशित हुई सरस्वती में, सरस्वती पत्रिका के अंदर 1915 में प्रकाशित हुई थी। ये थी हिंदी भाषा की प्रथम कहानी प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हो गए प्रेमचंद जी से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे इनके जो प्रमुख कहानियाँ हैं। देखिए 300 से अधिक कहानियाँ हैं, आप सभी को मालूम है। और
लेकिन 300 की 300 कहानियाँ याद करना असंभव है। तो हम लोग जो जितनी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, एग्ज़ाम में आने की संभावना जिन कहानियों की ज़्यादा होगी, उन कहानियों को हम लोग देखेंगे। और एक और प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि उनकी अंतिम कहानी, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है कफन। ठीक है, तो ये प्रमुख फैक्ट हो गए। अब देखेंगे इनकी प्रमुख जो कहानियाँ हैं वो। चलिए, इनकी प्रमुख कहानियाँ, नंबर 1 जो कहानी है वो है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा 1913। जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप मान के चलिएगा जब 300 कहानियाँ हैं, 300 में से अगर मैं कुछ कहानियाँ लिखा रहा हूँ तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण होंगी। आप लोगों को एक भी कहानी स्किप नहीं करनी है। बूढ़ी काकी है 1920 की। उसके बाद तीसरी इनकी कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी 1924। चौथी इनकी कहानी है पूस की रात। काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है 1930 की। उसके बाद पांचवी कहानी है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा 1931। 9th क्लास में लगी हुई है एनसीईआरटी में, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद है हमारी ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं 1932। अगली कहानी ईदगाह, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईदगाह के बारे में पूछा जाता है। और देखिए, ये जितनी भी कहानी मैं बता रहा हूँ, थोड़ी सी इन कहानियों को पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर हैं, पात्र योजना है, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रमुख पात्र इनके कौन कौन से हैं, या फिर ये पात्र प्रेमचंद जी की किस कहानी के हैं, तो कम से कम इनको आप लोग देख लीजिएगा। पूरी कहानी अगर आप लोग पढ़ लेंगे या फिर यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएंगी सारी कहानियाँ, आप लोग सुन सकते हैं। इसमें क्या है, थोड़ी देर की कहानी होती है, और पात्रों को देख लेंगे कौन कौन से पात्र हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। उसके बाद में एक आखिरी कहानी आपको करनी है कफन, जो इनकी अंतिम कहानी है 1936 की। तो मात्र 300 कहानियों में से आप ये 8 कहानी जरूर कर लीजिएगा। बाकी तो पढ़ने के लिए कोई भी कहानी है जो आप पढ़ सकते हैं। इतनी सारी कहानियाँ हैं इनकी, महत्वपूर्ण कोई भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। लेकिन मुझे जो महत्वपूर्ण लगी मैंने आप लोगों को बता दी। और ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। इनके बारे में आप लोगों को सारी जानकारियाँ होनी चाहिए कहानी के बारे में, चाहे उनके पात्रों से संबंधित हो, भाषा से संबंधित हो, या फिर इनका कोई कथन हो, तो ये आप लोगों को ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग प्रेमचंद, युगीन और अन्य कहानीकारों को पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं खबरी ऐप पर, वहाँ भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी ऑडियो क्लासेस प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। समय समय पर सारी जानकारियाँ आप लोगों को वहाँ मिलती रहती हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। कक्षा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।